नमस्कार। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने गुरुगृह में जब विद्या प्राप्त करने गए थे तो सांदीपनि ऋषि के यहाँ उन्होंने क्या क्या सीखा, उनके सिलेबस में क्या क्या था। तो श्री कृष्ण भगवान ने 64 विद्या सीखी। अब ये 64 विद्या क्या क्या थी? तो पहली थी गान विद्या, दूसरी थी भांति भांति के वाद्य बजाना, नृत्य, नाट्य, चित्रकारी, बेलबूटी बनाना, चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की रचना करना, फूलों की सेज बनाना, दांत, वस्त्र और अंगों को रंगना, मणियों की फर्श बनाना, शैया रचना, जल बांध देना यानी वाटर हार्वेस्टिंग का काम, शैया रचना यानी बेडशीट प्रॉपरली लगाना, विचित्र सिद्धियां दिखलाना, हार, माला आदि बनाना, कान और चोटी के फूलों के गहने बनाना, कपड़े और गहने बनाना, फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, कानों के पत्तों की रचना करना, सुगंधित इत्र वस्तुएं, तेल आदि बनाना मतलब सेंट वगैरह, इंद्रजाल या जादूगरी। देखिए, भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण ने कभी ज़्यादा चमत्कार नहीं किए, ये सारी कलाएं उन्होंने सीख ली थी। मतलब जादूगरी भी उन्होंने सीखी थी। और हम आज उन्हें कभी कभी उन्हें चमत्कार कह देते हैं क्योंकि वो मानव रूप में थे, उन्होंने मानव रूप की मर्यादा उनको पालनी ही थी। फिर है चाहे जैसा वेश धारण कर लेना, हाथ की फुर्ती के काम मतलब हाथ की सफाई, तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना मतलब जूस वगैरह, सुई का काम, कठपुतली बनाना, नचाना, पहेली। अब आप सोचोगे पहेली में सीखने से क्या है? उस जमाने में पहेली का तो बहुत काम हुआ करता था क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम का ये बेस्ट तरीका था। अब जैसे फॉर एग्जांपल विदुर का ले लो। जब दुर्योधन पांचों पांडवों को लाक्षागृह में जलाने की योजना बनाते हैं, विदुर जी को पता चल जाता है और ये बात शकुनी को भी पता चल जाती है कि विदुर जी को थोड़ा सा अंदेशा हो गया है, शायद पांडवों को चौकन्ना कर देंगे। तो वो क्या करते हैं, विदुर जी को अकेला छोड़ते ही नहीं। पांडव और विदुर जी एकांत में जाए ऐसा कुछ प्रसंग आने ही नहीं देते। फिर विदुर जी को बहुत प्रश्न पड़ जाता है कि पांडवों को कैसे सचेत करूं। तो वो संकेत मात्र से बना देते हैं। वो पहली सुझाते हैं कि बताओ युधिष्ठिर, जंगल की आग में कौन जीवित रह सकता है? जंगल की आग में चूहा जीवित रह सकता है क्योंकि वो बिल में रहता है। इसी से युधिष्ठिर को सुरंग बनाने की योजना आई थी। हाँ, तो पहेली बहुत इंपॉर्टेंट थे। प्रतिमा आदि बनाना, कूटनीति, अब कूटनीति का पालन तो कृष्ण ने बहुत किया है। ग्रंथों के पढ़ाने की चातुरी मतलब जो बहुत क्लिष्ट ग्रंथ रहते हैं उन्हें इजीली कम समय में कैसे पढ़ाया जाए इसकी चातुरी चाहिए। नाटक, आख्यायिका की रचना करना, समस्या पूर्ति करना मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाना मतलब अचानक तुम लोग जंगल में हो, तुम्हारे पास बाण नहीं बचे तो तुम बाण कैसे बनाओगे। गालीचे, दरी आदि बनाना, बढ़ई की कारीगिरी मतलब कारपेंटर जो करते हैं। आइन वक्त में आपका रथ भी खराब हो सकता है तो आपको रथ भी सुधारना आना चाहिए, इसलिए बढ़ई की कारीगिरी। गृह आदि बनाने की कारीगिरी मतलब जब कभी आप वनवास में गए तो आपको आपका घर कुटिया बनानी आनी चाहिए। सोने, चांदी आदि धातु तथा हीरे, पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा, ये तो बहुत जरूरी थी क्योंकि पैसों का लेन देन तब पैसा करके सोना, चांदी, हीरे आदि ही थे। तो आपने कौन सा हीरा, कौन सा पन्ना, कौन सा सोना, ये नकली तो नहीं है, इसकी पहचान आपको करवानी पड़ती थी। वैसे ही सोना, चांदी आदि बना लेना मतलब प्रोसेसिंग, मेटलर्जी जिसको हम बोल सकते हैं। वैसे ही मणियों के रंग को पहचानना, खानों की पहचान करना मतलब खाने में माइंस,
हाँ, सोना आदि के खानों की माइंस पहचानना, वृक्षों की चिकित्सा। अब जो बहुत रेयर कोई वृक्ष हैं, वो अगर उन्हें कुछ नुकसान पहुंच गया तो उनको कैसे चिकित्सा करेंगे। भेड़, मुर्गे, बटेर आदि की लड़ाई करने की रीति, तोता, मैना आदि की बोली बोलना। अब तोता मैना आदि की बोली कैसे बोलते हैं, देखिए इनकी बोली बोलना मतलब पहले तो इनको सीखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में अगर कोई शेर वगैरह आ गया तो बाकी जानवरों को पंछी अच्छी तरह सूचित कर देते हैं कि खतरा है। तो पहले तो इनके आवाज़ से खतरा भाप लेना, और कभी कभी हमें अगर किसी को ट्रैप में लाना है, किसी को जाल में फंसाना है, तो अपन इनकी बोली बोल देना, तो मतलब बाकी जानवर चौकन्ने हो जाते हैं। वैसे ही तोता मैना आदि की बोली बोलना, उच्चाटन आदि की विधि, मतलब किसी को सम्मोहित कर लेना वगैरह। वैसे ही केशों की सफाई का काम, मुट्ठी की चीज मन की बात बता देना। म्लेच्छों के काव्यों को समझ लेना, विभिन्न भाषाओं का ज्ञान, मतलब फॉरेन लैंग्वेज भी तब के ज़माने बहुत इम्पोर्टेंट थी। शकुन अपशकुन जानना, मतलब कोई इम्पोर्टेंट काम करना है लेकिन अपशकुन हो रहे हैं, मतलब एक निसर्ग है ना, हमें सूचित करवाता है कि अब ये काम करने का सही वक्त नहीं है, और कभी कभी 99% सही भी हो जाता है। तो ये शकुन अपशकुन जानना। प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतलाना, नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनाना, जो हम पूजा वगैरह करते हैं तो मातृका यंत्र बनाते हैं तब के। रागों के रत्नों को नाना प्रकार के आकार में काटना, सांकेतिक भाषा बनाना, कोड लैंग्वेज जिसे बोलते हैं। मन में कट रचना, नई नई बातें निकालना, इनोवेटिव आइडियाज जिसे बोलते हैं। छल से काम निकाल लेना, जैसे दुर्योधन को जब उसकी माँ ने कहा था कि मेरे आँखों में कैसे पावर आ गई है कि अगर मैं तुम्हें बिना कपड़ों का ऐसे दिगंबर अवस्था में देख लूँ तो तुम्हारा सारा अंग वज्र जैसा हो जाएगा, फिर तुम्हें भीम नहीं मार पाएगा। तब कृष्ण एक छल से काम निकाला था। कृष्ण ने क्या किया था कि अरे वो तो माता है, वो तो तुम्हें ऐसे देख सकती है, अब तुम बड़े हो गए, तुम छोटे नहीं हो, निर्वस्त्र तुम माँ के सामने नहीं जा सकते, तुम तो पुत्र हो। तो एक ऐसी उसके मन में धारणा कर देते हैं। तो क्या करता है, वहीं पे केली का पत्ता रहता है, केली का पत्ता अपने गुप्तांगों को लपेट लेता है, तो मतलब उसका वो हिस्सा कमजोर रह जाता है। वैसे समस्त कोशों का ज्ञान, समस्त छंदों का ज्ञान। अब छंद कैसे, जब श्लोक हम पढ़ते हैं तब अनेक छंदों के सहारे से, मतलब अलग अलग छंदों में पढ़ते हैं, तो छंदों का ज्ञान बहुत महत्व का होता है। वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। द्यूत क्रीड़ा, दूर के मनुष्य व वस्तुओं को आकर्षण करना। बालकों के खेल, मंत्र विद्या, विजय प्राप्त करने वाली विद्या। अब विजय प्राप्त करने वाली विद्या देखिए, जब महाभारत का युद्ध शुरू होता है तब अर्जुन से वे कहते हैं कि अर्जुन पहले तुम माँ दुर्गा की आराधना करो, वो तुम्हें विजय का वरदान देंगी, फिर ही तुम विजय हो सकते हो। मतलब उन्हें सब पता था कब क्या करना है, कब किसकी आराधना करनी है। इसके पहले वो उन्हें शंकर जी की आराधना करने के लिए भेजते हैं और दिव्य अस्त्र वो अर्जुन प्राप्त कर लेते हैं। लास्ट है बेताल आदि को वश में रखने की विद्या। तो इतने सारे विद्याएं कृष्ण ने सीखी थी। इसमें से एक थी 56 विद्या जो थी समस्त कोशों का ज्ञान। समस्त कोश मतलब ये 5 कोश होते हैं, पंचकोश होते हैं शरीर के, जैसे यानी ये 5 कवर्स होते हैं, जैसे अन्नमय, मनोमय, प्राणमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 कोश, इनका भी ज्ञान मतलब शरीर शास्त्र का ज्ञान, यह भी एक विद्या थी। जय श्री कृष्ण।